कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 कल क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या है, अप्रोक्सीमेट फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड एक्सीलेटर्स caused by increasing the side by 1%। ठीक है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, caused by increasing the side 1%। अगर हम साइड को 1% इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम में कितनी इंक्रीज आएगा, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज आएगा। तो उसके लिए डिफरेंशियल ऑफ वॉल्यूम निकालना हमने। तो देखो हमारे पास वी हैव हियर गिवन साइड इसकी क्या दी गई है, x दी गई है। तो अप्रोक्सीमेट साइड डेल्टा x किसके बराबर है, 1% ऑफ x। इंक्रीजिंग साइड हमने क्या की, 1% ऑफ x इज इक्वल टू इसके बराबर है 1/100 into x इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 0.01 into x के बराबर। ये अप्रोक्सीमेट साइड है। तो ये नाउ वॉल्यूम किसके बराबर होता है, x क्यूब के बराबर। इम्प्लाइज दैट dv अपॉन dx किसके बराबर आएगा, 3x स्क्वायर। dv अपॉन dx से आएगा 3x स्क्वायर के बराबर। अप्रोक्सीमेट therefore अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर होगा, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू ये आ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ v के बराबर। डिफरेंशियल ऑफ v किसके बराबर होता है, ये आएगा dv अपॉन dx इनटू डेल्टा x के बराबर, विच इज इक्वल टू dv अपॉन dx की जगह वैल्यू पुट करो 3x स्क्वायर इनटू डेल्टा x की जगह 0.01 विच इज इक्वल टू इसके बराबर आएगा 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0.03 x स्क्वायर। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या आता है, मीटर्स में। ये किसमें है, मीटर्स में, मीटर क्यूब। इतना चेंज आएगा इसके वॉल्यूम। तो सेम इसी के बेस पे आप क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, 5 इसके रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में से देखो, 6 में क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड 7 मीटर। स्फीयर का रेडियस कितना, 7 मीटर। और इसमें एरर कितनी है, रेडियस में 0.02 मीटर की एरर के साथ ही 7 मीटर मेजर किया है। तो फाइंड अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितनी एरर होगी वो हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की बेसिकली 5th है, इसके लिए आप एग्जांपल्स भी कंसल्ट कर सकते हो। हियर गिवन हमारे पास क्या है, लेट r be the radius of the sphere। let r be the radius of the sphere of volume v। और वॉल्यूम रखते हैं हम इसका v रखते हैं। तो here given क्या है, r given that जो डेल्टा r है इसमें रेडियस में कितनी एरर है, डेल्टा r से हम इसको नोट करते हैं इज इक्वल टू 0.02 मीटर। ये गिवन है। तो नाउ अगर वॉल्यूम v है स्फीयर का, तो उस केस में रेडियस r है, वॉल्यूम v किसके बराबर आएगा, 4/3 पाई r क्यूब होता है, व्हिच इंप्लाइज दैट dv अपॉन dr किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू 4/3 पाई और r क्यूब का डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 3r स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 4, 3 के साथ 3 कैंसिल, पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर ये हमारे पास क्या निकला, dv अपॉन dr। therefore approximate change approximate error वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, उसको हम डिफरेंशियल v से नोट करेंगे। डिफरेंशियल v का फॉर्मूला क्या होगा, dv अपॉन dr इनटू डेल्टा r व्हिच इज इक्वल टू dv अपॉन dr की जगह हम लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर
इंटू डेल्टा आर किसके बराबर है 0.02 के बराबर 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, जिसका हम आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं आर इक्वल टू 7 स्क्वायर 0.02। ये किसके बराबर आएगा 7 स्क्वायर होता है 49, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू 4 कितना आएगा 49 196 इंटू 0.2 किसके बराबर आ जाएगा ये 6 का डबल करें 12 9 2 81 19 and 2 1 2 1 3 तो दिस वाज 3.92 इसके बराबर आएगा ये इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे 3.92 पाई वॉल्यूम का क्या आ जाएगा v2 इतना वॉल्यूम आ जाएगा, इसमें एरर आ जाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7 किसी के रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 6 था, 4th और 5th रिलेटेड है, 6 और 7 रिलेटेड है। 8th और 9th 8th आप करोगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 को करोगे। क्वेश्चन नंबर 8th जो है सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सेम एज इसके रिलेटेड है, यही हमने अभी जो पढ़ा था 3%। क्वेश्चन नंबर 5 का जैसा 4 का जैसा तो आप एक खुद करोगे बाकी क्वेश्चन। मैक्सिमा और मिनिमा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी 5th एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स की हेल्प से कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड की जाती है किसी भी फंक्शन की किसी भी इंटरवल में हम पढ़ेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम एंड मिनिमा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, इसकी डेफिनेशन ये बताता हूँ। f is said to have maximum value in I function f is said to have maximum value in some interval I if there exists a point C in I, if there exists a point C in this interval I such that derivative of the function at this point C, the value of the function at this point C is greater than or equal to every point of the function। फंक्शन के हर पॉइंट से इस पॉइंट C पे जब सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी तो मैं कहूँगा इस पॉइंट पे मैक्सिमम देयर इज फंक्शन फॉर ऑल x belongs to I इक्वल को बिलोंग कर रहे हैं इसके सभी पॉइंट। यानी कि सिंपली आप देखो मैक्सिमम वैल्यू तब होगी किसी भी इंटरवल पे मान लो फंक्शन में ग्राफ है और इसमें एक ऐसा पॉइंट ये इंटरवल है, कोई भी पॉइंट इस इंटरवल में इंटरवल आई है, इस इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट C एग्जिस्ट कर रहा है। इस पॉइंट C पे देखो फंक्शन की जो वैल्यू है वो सबसे टॉप पे वैल्यू ऑफ फंक्शन से डॉट लाइन से नोट कर सकते हो, सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ रही है। ये इंटरवल है, इस इंटरवल मान लो ये एक ही इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट C लाइन पर उस पॉइंट C पे जो फंक्शन की वैल्यू सबसे ग्रेटर आ रही है, उस केस पे क्या कहूँगा इस वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू एफ C क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू और ये पॉइंट C क्या होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। वही हमने लिखा फंक्शन सेट मैक्सिमम वैल्यू इन I if there exists a point C in I such that value of the function is greater than is greater or equal to every point of the function। किसी पॉइंट से सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू इस पॉइंट आ रही पॉइंट C के इसको कहूँगा मैक्सिमम वैल्यू। उसके से पॉइंट C को क्या कहेंगे एफ C कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू और C होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। इसका लिखना रहने दो यहीं से फिर से देख लो। ऐसे ही मिनिमम वैल्यू
क्या होती है मिनिमम वैल्यू का देखो, ये फंक्शन f is said to have a minimum value in I, in some interval I, if there exists a point C in the interval such that the value of the function at that point is less than at every point of the function. फंक्शन के सभी पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू होगी पॉइंट पर, उसको क्या है मिनिमम वैल्यू x बिलोंग्स टू I। इसका आप इस तरह से देख सकते हो, किसी इंटरवल मान लो फंक्शन का ग्राफ बन रहा है, दिस इज y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये y इज इक्वल टू f ऑफ x, और किसी भी इंटरवल में, इस इंटरवल में अगर हम चेक करें इस पॉइंट C पे देखो फंक्शन की सबसे कम वैल्यू आ रही है, तो इसको मैं क्या कहूँगा मिनिमम वैल्यू। इस पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू आ रही है मिनिमम वैल्यू। ये एक पॉइंट C क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, और इस FC को क्या कहूँगा मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, सिंपल है, जहाँ पे सबसे ऊपर वो मैक्सिमम वैल्यू, जहाँ पे सबसे कम तो वो मिनिमम वैल्यू, सब पॉइंट से कम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट देखो इसी के बेसिस पे हम देखते हैं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम क्या होता है। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है उसका हम ग्राफ ड्रा करें, मान लो ये ग्राफ इसका बन रहा है किसी फंक्शन पर किसी इंटरवल में, ठीक है, इंटरवल A टू B में, तो देखो कुछ पॉइंट पे लोकली थोड़े से इंटरवल में, थोड़े से इंटरवल में जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम क्या कहेंगे लोकल मैक्सिमम। ओवरऑल तो आएगी जब देखें पूरे इंटरवल में, फिर थोड़े से पार्ट पे यहाँ से यहाँ तक सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे आ रही है इस पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ तक लोवेस्ट वैल्यू कहाँ पे आ रही है इस पॉइंट पे, इधर हाईएस्ट वैल्यू इस पॉइंट पे। इन पॉइंट से नाम रखता हूँ A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट D, दिस इज पॉइंट E। हमें ओवरऑल ही देखना है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू वो लोकल मिनिमम वैल्यू। इस छोटे से पार्ट में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको लोकल मैक्सिमम, इस छोटे से पार्ट में सबसे छोटी वैल्यू B है। यहाँ पे इस तरह छोटे छोटे पार्ट्स में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो लोकल मैक्सिमम, जो लोवेस्ट होगी वो लोकल मिनिमम। देखो लोकल मैक्सिमम कौन से पॉइंट है, लोकल मैक्सिमम इसके ओवरऑल ग्राफ में कौन कौन से पॉइंट A, C और E, A, C एंड E, इनको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। लोकल मिनिमम कौन से पॉइंट होंगे, ये वाले पॉइंट B, D, B एंड D पे सबसे कम वैल्यू इनको पॉइंट क्या कहेंगे B एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। उसके बाद थ्योरम, इसकी चैप्टर की सेकंड थ्योरम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। थ्योरम 2 का स्टेटमेंट क्या बताया गया है, इफ f इज द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम एट अ पॉइंट C, देन किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 होता है या फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। इफ f has a local maxima or local minima, maxima or local
मिनिमा, local maxima or local minima at C at x is equal to some point C। इसका मतलब क्या होगा? then either f dash C is equal to 0 or f is not differentiable at C, f is not differentiable at C। ये थ्योरम है। किसी भी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है किसी पॉइंट सी पे, तो आप समझ लेना उस पॉइंट पे या तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा या तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ये नहीं कि ग्राफिकली हम देखें तो या तो फंक्शन डेरिवेटिव 0 क्या है, टर्न आना है, या नॉट डिफरेंशिएबल क्या होना है, शॉर्ट टर्म। ये पॉइंट्स क्या हैं? इस पॉइंट पे मैं कहूँगा एफ डैश सी इज इक्वल टू फंक्शन डेरिवेटिव 0 है। इस पॉइंट पे भी एफ डैश एक्स जो है 0 है, यहाँ पे भी एफ डैश एक्स फंक्शन डेरिवेटिव 0 है। बट इस पॉइंट पे मैं क्या कहूँगा, जहाँ पे शॉर्ट टर्म बन रहा है मैं कहूँगा एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। देखना कहीं भी अगर फंक्शन ग्राफ में शॉर्ट टर्म जैसे पॉइंट पे बने तो वो पॉइंट जो होता है नॉट डिफरेंशिएबल। देखो आप देख सकते हो मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू किन पॉइंट्स पे हैं, जहाँ पे आता है फंक्शन का डेरिवेटिव 0, यहाँ भी 0 तो ये यहाँ पे डेरिवेटिव 0 तो ये लोकल मैक्सिमम, यहाँ पे 0 तो ये लोकल मिनिमम, यहाँ पे 0 है तो ये भी लोकल मैक्सिमम, और यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल ये लोकल मिनिमम। ये थ्योरम कहते हैं। पर किन्हीं पॉइंट्स पे फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वो पॉइंट्स या तो उनका डेरिवेटिव 0 होगा या तो पॉइंट्स नॉट डिफरेंशिएबल होंगे। The converse of this theorem is not true. Converse of this theorem is not true. इसका कन्वर्स क्या होना चाहिए? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो फंक्शन डेरिवेटिव 0 है। कन्वर्स क्या होना चाहिए? फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है तो उन पॉइंट्स पे लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू होती ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके लिए मैं ये फंक्शन का ग्राफ डिस्कस करता हूँ। देखो ये फंक्शन कौन सा एक्स क्यूब, इसका ग्राफ ये बनता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखो इस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है एफ डैश एक्स 0 आएगा, बिल्कुल मतलब टेंजेंट जो पास करे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। बट ये पॉइंट लोकल ना तो लोकल मैक्सिमम ना ही लोकल मिनिमम, इस पॉइंट पे फंक्शन डेरिवेटिव 0 ना है लोकल मैक्सिमम ना ही लोकल मिनिमम। तो यही मतलब मैं कहूँगा लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम होंगे तो फंक्शन डेरिवेटिव 0 होगा या नॉट। जरूरी नहीं बट फंक्शन डेरिवेटिव हर पॉइंट पे जहाँ फंक्शन डेरिवेटिव 0 को लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम ही हों, इसीलिए हम कहेंगे इस थ्योरम में कन्वर्स नॉट ट्रू है। ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं? इसमें ग्राफ में जो ये पॉइंट है 0 पे f0 पे ये फंक्शन जो नॉट डिफरेंशिएबल होता है, बट ये ना ही पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम ना ही मिनिमम है। ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्रिटिकल पॉइंट्स की डेफिनेशन लिखो। क्रिटिकल पॉइंट्स किनको कहेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं यही पॉइंट जहाँ पे या तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आना चाहिए या तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होना चाहिए, उनको क्या कहेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। पॉइंट्स which f dash x is equal to 0 or f is not differentiable। ऐसे पॉइंट जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, वैसे पॉइंट्स को क्या कहेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। इसके बाद थ्योरम 3 पढ़ते हैं। थ्योरम 3 में क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। हमें कैसे पता चलेगा लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम फाइंड करने के लिए किन पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और किन पॉइंट्स पे मिनिमम वैल्यू आ रही है। इसके लिए हम पढ़ते हैं थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव
थ्योरम 3। इस थ्योरम का नाम क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव वैल्यू से हमने फाइंड करना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले मान लो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं किसी फंक्शन के, वो कैसे निकलते हैं? डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करना तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे। टर्निंग पॉइंट्स भी इनको बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स है टर्निंग पॉइंट्स का देखो इसके तीन पार्ट्स हैं, इस थ्योरम के तीन पार्ट्स हैं। इफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव एज x passes to c, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करो। लेट f be continuous at a critical point c, critical point c, critical point निकाल लो। फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूसली बन रहा है तो देन उस केस में ये केसेस हम देखते हैं। फर्स्ट केस उस क्रिटिकल पॉइंट इफ f dash x डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव as x increases to c, as x increases through c। उस केस में उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? द पॉइंट देन c is called a point of local maximum। then c is called a point of लोकल मैक्सिमम। उस पॉइंट सी को हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम कहेंगे। इस थ्योरम में भी टाइप ऑफ ग्राफ समझाता हूँ आपको बाद में। फिर दूसरी कंडीशन, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू दैट पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। उस केस में उस c को हम क्या कहेंगे? c इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। और इसका थर्ड केस क्या है? थर्ड पार्ट इस थ्योरम का, इफ f dash x do not change sign, अगर ये डज नॉट चेंज साइन चेंज नहीं करता है, डज नॉट चेंज साइन एज x increases through c, उस केस में then c is called the point of inflection, c is called the point of inflection, उसको हम point of inflection कहेंगे। देखो ये कंडीशन, इसका अगर ग्राफिकल बताऊँ, मान लो कोई फंक्शन लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कब बनते हैं? किसी पॉइंट सी पे हमने सबसे पहले क्या करना है? फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करके निकल के एक्स की वैल्यू उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। फिर हमने क्या करना है? किसी पॉइंट, मान लो क्रिटिकल पॉइंट कोई सी निकल गया और सी के लेफ्ट में कोई हमने वैल्यू पुट करते हैं और फंक्शन डेरिवेटिव नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। पॉजिटिव मतलब लेफ्ट में क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और उस पॉइंट पे तो डेरिवेटिव जीरो होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे हमेशा डेरिवेटिव जीरो होगा। इसके लेफ्ट वाला कोई पॉइंट पुट करने से हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है। और राइट वाला कोई पॉइंट पुट करने से नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब पॉइंट पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। कोई कहा है पार्ट में फंक्शन का किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट के थ्रू जब हम पास कर रहे हैं तो
पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, उसके लेफ्ट में पॉजिटिव फिर राइट में नेगेटिव आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है, उस केस में पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा। तो उसने कहा कि फैक्टर चेंज साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देखो इस पॉइंट पे चेक करें, ये पॉइंट है और इसके लेफ्ट में पहले क्या है, फंक्शन डेरिवेटिव नेगेटिव और राइट में क्या है पॉजिटिव, इंक्रीज कर रहा है, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, चेंज साइन फ्रॉम नेगेटिव पर पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, उस केस में उस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, इसके लेफ्ट में कोई पॉइंट पर नेगेटिव वैल्यू आ रही हो, राइट वाले किसी पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा। और जब कोई साइन ही चेंज नहीं कर रहा है, पहले पॉजिटिव फिर बाद में पॉजिटिव, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन ने आपको समझाया था, देखो कैसे एक्स मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, तो फंक्शन पहले पॉजिटिव इस पॉइंट पे डायरेक्टली जीरो फिर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई साइन चेंज नहीं किया, ऐसे पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, ये नाइदर कैंसिल नॉट मिनिमम होता है। तो ये है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे और इसकी बेसिस पे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट नंबर 4 होगी वो, 4 सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और इसकी बेसिस एक्सरसाइज